हार्ट अटैक आखिर होता क्या है? हमारे हार्ट को खून पहुंचने वाली आर्टरीज में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलना चालू हो जाता है। अगर ब्लॉकेज सीवियर हो जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिले उतना हार्ट मसल्स बचाया जा सकता है। इसीलिए सिम्टम्स को पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन वार्निंग साइंस चेस्ट डिस्कम्फर्ट। मूवीज में हम अक्सर देखते हैं कि आदमी अचानक सीने को पकड़कर गिर जाता है। रियलिटी में हर बार ऐसा नहीं होता। हार्ट अटैक का पेन अक्सर लोग डिस्क्राइब करते हैं। सांस में प्रेशर, टाइटनेस, भारीपन, स्क्वीजिंग सेंसेशन, जलना या दबाव जैसा एहसास। कई लोग इसे गैस एसिडिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं। पेन सिर्फ चेस्ट तक सीमित नहीं रहता। हार्ट अटैक का पेन कई बार स्प्रेड भी हो सकता है, जैसे बाएं हाथ में, दोनों हाथों में, कंधे पे, गर्दन पे, जबड़े में, पीठ पे। अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो अलर्ट रहना जरूरी है। सांस फूलना। कुछ लोगों में चेस्ट पेन बहुत कम होता है या कभी कभी होता भी नहीं, लेकिन अचानक सांस फूलने लगते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने वक्त या नॉर्मल चलने पर भी लग सकती है और सांस पूरी नहीं हो पाती। यह भी एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन हो सकती है। ठंडा पसीना और बेचैनी। अचानक कोल्ड स्वेटिंग होना या बिना वजह बहुत बेचैन महसूस करना, यह भी हार्ट अटैक के दौरान देखा जा सकता है। कई पेशेंट्स बाद में बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ गड़बड़ है। अपने बॉडी के साइंस सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए। नौशिया या वॉमिटिंग। खासकर वुमन और एल्डरली पेशेंट्स में कभी कभी सिम्टम्स अटिपिकल होते हैं। उन्हें उल्टी जैसा फील लग सकता है, पेट खराब लग सकता है, एसिडिटी जैसा फील हो सकता है। इसी वजह से डायग्नोसिस में डिले भी हो सकता है। एक्सट्रीम फटीग। अगर बिना किसी खास रीजन के बहुत ज्यादा वीकनेस हो महसूस हो रही हो, स्पेशली अगर नए सिम्टम्स हो, तो उस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स आपको एक्स्ट्रा कॉशन रहना चाहिए। अगर हाई बीपी हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हाई हो, स्मोकिंग करते हो, वेट ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, तो हार्ट अटैक के बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता। चेस्ट पेन के कई कॉमन रीजंस होते हैं, जैसे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, मसल स्ट्रेन, रिब पेन, एंजाइटी। इसीलिए चेस्ट पेन होते ही पैनिक होना जरूरी नहीं, लेकिन खुद डायग्नोसिस करना भी सही नहीं। अगर सिम्टम्स अनयूजुअल है, नए हैं, बार बार आ रहे हैं या उनके साथ सांस फूलना, पसीना, वीकनेस या पेन स्प्रेड हो रहा है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हार्ट अटैक का शक हो, सबसे पहले पैनिक मत हो, शांत हो जाइए, इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लीजिए। अकेले डाइव करके हॉस्पिटल मत जाइए। जितना जल्दी हो सके उतना इवैल्यूएशन करने के लिए डॉक्टर से जरूर मिलिए। जितना जल्दी हो सके इवैल्यूएशन अगर होता है उसी के लिए डॉक्टर से जरूर मिलिए, उतना बेटर आउटकम। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हार्ट अटैक के वार्निंग साइंस को जानना जरूरी है, लेकिन हर सिम्टम्स को देखकर डर जाना जरूरी नहीं। अवेयरनेस चाहिए, पैनिक मत कीजिए और जब डाउट हो मेडिकल एडवाइस जरूर लीजिए। कई बार अर्ली एक्शन जान बचा सकता है और अपने परिवार का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इस वीडियो को अपने पेरेंट्स और 40+ एज ग्रुप के लोगों के साथ जरूर शेयर करिए। अवेयरनेस ही प्रिवेंशन की पहली स्टेप।